सबसे पहले बात तो बच्चों घबराना नहीं है ना। 21वीं सदी के बड़े बड़े विद्वानों ने, उन्हीं सब विद्वानों में से एक माननीय प्रमोद शर्मा जी ने भी कहा है कि घबराना सख्त मना है। पेपर को पेपर की तरह से लीजिए और जीतने के लिए लीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं। और जीतने के लिए फिर मैं कहूंगा सबसे जरूरी है मजबूत विल पावर। यदि आपकी मजबूत विल पावर बनी हुई है और आपका कार्य सही डायरेक्शन में जा रहा है तो बच्चों वो समय दूर नहीं जब आप अपनी सफलता से एक नया इतिहास रचेंगे और एक नई सोशो इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे और वो है IAS, IPS एंड इंडिया की टॉप सर्विस। तो बच्चों मैं इस समय आप लोगों के साथ प्रीलिम्स 2023 के लिए एक सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल कुछ बातें हैं, कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। डेफिनेटली ये शॉर्ट वीडियो आपकी दिशा बदल देगी। आप इसको ध्यान से देखिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के भूगोल से एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पूछा जाता है पासिस। अब आप कहेंगे पासिस होता क्या है? तो पासिस बच्चों एक ऊंचे भाग में यानी कि पर्वतों के क्षेत्र में एक ऐसा निम्न भाग होता है, यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है जहां पे ऐसे पर्वत हैं, इसी पर्वतीय भाग में बीच का कोई भाग ऐसा हो जो वहां पर कट जाता है ना, बीच में मान लो ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक कर जाए तो ऐसे में आसानी से लोग आ जा सकते हैं, यानी तुलनात्मक रूप से निम्न भाग होता है और इसी वजह से कनेक्टिविटी का एक माध्यम होता है। जैसे कल्पना करिए कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो कैसे भाई आप जाएंगे बताइए इतनी ऊंचाई पर। परंतु इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कट गया हो टेक्टोनिक मोमेंट की वजह से, यानी कि वहां पर पर्वतों का उतना प्रेशर नहीं लगा हो, तो उत्थान नहीं हुआ हो, परिणाम स्वरूप वो लो लैंड एरिया रह गया और कंपेरेटिवली तो आसानी से आप पास कर जाते, चले जाते, इसलिए नाम पड़ेगा पासिस। पहली बात। सेकंड, इसका नाम आप लोग देखोगे बहुत सारे शब्दों के साथ ला जुड़ा होता है। जैसे देखिए आप लोग जेलप ला, इमिस ला, है ना, बारा लाचा ला, थांग ला, खारदुंग ला, देखो ये वर्ड है ना ला ला ला। तो बच्चे कहते सर ला 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 क्या है? तो स्थानीय भाषा में ला का मतलब होता पासिस, ला का मतलब होता दर्रा। क्लियर? दो कंसेप्ट। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दर्रे होते हैं दो देशों के बीच, यानी कि पर्वत के उस पार और पर्वत के इस पार के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं। क्योंकि पर्वत ज्यादातर दुनिया के विभिन्न भागों में दो देशों के बीच बाउंड्री बनाते हैं, तो ऐसे में उन दो देशों के बीच वाणिज्य, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कई प्रकार की गतिविधियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। देश के आंतरिक भाग में है तो वहां पर बहुत इंपोर्टेंट इनका देखा जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे बहुत सारे दर्रे, ये देखिए रोहतांग दर्रा, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि यहाँ से सेना का मूवमेंट बड़ी मात्रा में देखा जाता है ना। तो ऐसे में बच्चों आप कह सकते हैं कि पासिस आर वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इन मैनी वेज। सो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन बच्चों जो बनते हैं वे स्टेट से जोड़ के पूछे जाते हैं, कई बार पहाड़ियों से जोड़ के पूछे जाते हैं, कई बार दो देशों के बीच यानी कनेक्टिविटी किनके बीच करते हैं, दो क्षेत्रों को के बीच जिनके कनेक्टिविटी करते हैं उनसे जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। एक आपको पेनिनसुला इंडिया के सारे इंपोर्टेंट पासिस पर मैंने बना दिए वीडियो, आपको जल्दी मिल जाएगा। आप चैनल पर बस जुड़े रहा करिए और बेल आइकॉन दबा के ये सुनिश्चित कीजिए कि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको टाइमली मिल जाए। फिर एक वेस्टर्न हिमालय साइड का जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एक और दूसरा मैं बनाऊंगा ईस्टर्न हिमालय साइड का, यानी कि जो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अन्य उन राज्यों में है, वे कौन से हैं। तो आप इन सभी दर्रों को बहुत दिल थाम के देखिए और डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करेंगे, ये मेरा दावा है। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है बानिहाल की, जिसे जवाहर टनल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जवाहर टनल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से
जम्मू घाटी कश्मीर घाटी से, जम्मू क्षेत्र कश्मीर घाटी से जुड़ता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पीर पंजाल के क्षेत्र में भी एक इंपॉर्टेंट पासेज है। ये दोनों कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, तो स्टेट के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं भुर जिला जो लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देन वहीं पे देखोगे बच्चों एक कराकोरम रेंज है। इस कराकोरम रेंज में बहुत सारे पासेस पाए जाते हैं एंड वन ऑफ देम इज अगेन कराकोरम, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो कराकोरम रेंज ध्यान रखिएगा और भारत की यूटी ध्यान रखिएगा लद्दाख, और इसी लद्दाख के क्षेत्र में जो जिला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन चांगला, देन खारदुंगला, ये सभी दर्रे ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होगी, अक्सर दिखाई देते हैं। आप लोगों ने एक साउथ की मूवी है, वो कौन है, विजय कोंडा और रश्मिका, उसमें वो कामरेड, डियर कामरेड साइड आई थिंक नाम है, उसमें भी देखो वो जाता ना घूमने। आजकल लद्दाख तो हर वीडियो में आप लोग कई बार देख लेते होगे, फिल्मों में देखते होगे, एड में देखते होगे। तो ये लद्दाख रीजन में है और इसको ध्यान रखिए। खारदुंगला वन ऑफ द हाईएस्ट, ये ज्यादातर बच्चों जितने भी है ना बहुत हाइट पे, 4000 5000 मीटर हाइट पे हैं, और इसीलिए विंटर सीजन में ज्यादातर बंद हो जाते हैं। इतनी आइस गिरती है, इन पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट रुक जाता है। तो जो जिला, फिर वहीं पे थांगला, बारालाचाला, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं इमिसला हिमाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। शिव किला ये भी है। तो ये सोचिए ये किससे जोड़ते होंगे, तिब्बत से। प्राचीन काल में यहाँ से बड़ी मात्रा में वाणिज्य व्यापार होता रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम आए विशेष रूप से बच्चों हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग, है ना, रोहतांग दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रोहतांग दर्रे के बारे में भी बच्चों यहीं पे आप देखेंगे शिव किला है। वैसे तो इस मैप में दिखा दिया है लद्दाख रीजन में, पर लद्दाख में नहीं, ध्यान रखना शिव किला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कनेक्टिविटी करता है आपके तिब्बत के क्षेत्र से। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में 3-4 दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे माना पास बद्रीनाथ के पास में है, बहुत ही प्यारा दर्रा। अभी देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर 2-3 बार यात्रा भी कर चुके हैं, और प्राचीन काल से लेकर अब तक इस दर्रे से तिब्बत और भारत के बीच में वाणिज्य व्यापार होता रहा। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, बहुत ही प्यारा एरिया। यहीं पे माना गांव भी है, यहीं पे भीमशिला भी है, और बहुत सारे प्यारे प्यारे, यहीं पे आपके अलकनंदा नदी पास से निकलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी माना जाइए, बहुत प्यारा एरिया। देन नीति पास एंड देन आपका मानसादूरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर लिपू लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के। तो ये सभी दर्रे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 डायमेंशन स्पेशली, किस राज्य में है, कनेक्टिविटी क्या है, और पर्वत किसमें स्थित, मेनली कनेक्टिविटी पूछी जाती है। तो इससे संबंधित आप बहुत सारी सूचनाएं चाहते हैं तो ये मेरी बुक भारत भूगोल मानचित्रावली, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें देखिए दर्रों से संबंधित सारी सूचनाएं दी हुई, ये देखिए सब चीज सूचनाएं दर्रों से यहाँ पर जोड़ के मैंने दी हुई है, स्टेट के साथ सब चीजें एकदम, जितने इंपोर्टेंट दर्रे हैं देखिए सारे स्टेट के तो दिए हुए हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ये आसानी से उपलब्ध है आपके अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, और जितने इंपोर्टेंट सिटीज हैं, जितनी वहाँ की इंपोर्ट बुक सेंटर्स हैं, एवरीवेयर दिस बुक इज अवेलेबल इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के नाम आती है, और हिंदी में आपको भारत भूगोल मानचित्रावली के नाम से आती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड टिल देन बाय, हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलेंगे जिसमें पूर्वी हिमालय के क्षेत्र के दर्रों का डिस्कस करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय सरकार का फोकस उस क्षेत्र में है, और यह क्षेत्र काफी चर्चा में भी रहा है जहां पे दर्रे पाए जाते हैं। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय, थैंक यू।